एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। आप लोगों को चल रहा है घातांक और करने, ध्यान दीजिएगा। चलिए, घातांक और करने में आपका प्रश्न आपको बताना है। रुकिएगा 1 मिनट। यहाँ 86 नंबर देखिएगा क्या, 86 86 देखिएगा क्या कह रहा है, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि 4 है, 4 के पावर n है, ये रूट इसके बराबर में 1024 है। तो पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा। 1024 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 10। ये कहाँ से आ गया, तो देखिए ऐसे 1024 को ऐसे तोड़ेंगे, तो 1024 को तोड़ेंगे तो हमें यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 2 से लग रहा है तो यहाँ 512 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 256 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 128 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 64 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा। फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 लग गया। अब देखिए इसको गिनिएगा कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 10 वो तो 2 के पावर 10, यानी कि 1024 को इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, अब यहाँ देखिएगा एक बात जान लीजिए, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, जैसे बेस समान रहता है, बेस इधरों समान है, बेस इधरों समान तक कट जाता है। तो यहाँ देखिएगा 4 को पहला नंबर जान लीजिए, ये 4 है, ये 4 है, एक पावर n है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। अगर तो जब भी यहाँ रूट हटता है तो ये वाला फितिंगी की तरह उड़ के जाएगा, इसके बट्टा में बैठ जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 बैठता है, अगर 3 रहता है तो 3 बैठता है, 4 अगर देता तो 4 बैठता है, लेकिन कुछ नहीं देगा तो 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो यानी कि n/2 हो गया, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक पावर n/2, और यहाँ 2 के पावर 10। अब देखिएगा पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना हो जाता है, तो यानी कि ए 2 हो जाएगा, आई 2 से 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर n बच गया, इधर 2 के पावर 10 बच गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 87। ध्यान दीजिएगा क्या, 87 को देखा जाए, 87। चलिए आगे 87 को देखा जाए, 87 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये रूट है, इसके करनी में यहाँ 5 दिया है, गौर से देखिएगा, और यहाँ 32 दिया है, और एक पावर दिया है -3। तो पहला बार जान लीजिए, पहले रूट इसको हटाएंगे, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो रूट हटाएंगे, तो हम बताए हैं आपको रूट जब भी रहेगा तो अंदर वाला के पावर के बट्टा में फितिंगी की तरह उड़ के जाएगा, और ये वाला 5 जितना अगर नहीं रहता है तो 2 रहता है, यहाँ सिर्फ अगर रूट रहता और कुछ नहीं देता है तो 2 जाता है, अगर जितना अगर दे दिया तो 5 दिया है तो 5 जाएगा, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं आप, जैसे ही हट गया, ऐसे करने से हट गया, तो यानी कि याद रखिएगा इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा 32 को फिर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 32 होता है, और यहाँ 3/5 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा, गुना होगा तो 15, यानी 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 2 के पावर -3 हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा 2 के पावर -3 यही आंसर दिया है, इसका आगे नहीं बढ़ाया है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 में है 2 के पावर -3। आगे 88 नंबर, 88 को देखा जाए, 88 88 क्या कह रहा है,
ए 256 है, एकर पावर है 0.16 गुना फिर 16 है, एकर पावर है 0.18। इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा। तो यहाँ 16 है तो इसको भी 16 कर लेंगे, तो 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पर यहाँ देखिएगा 16 है। अब हम बताए हैं आपको पावर पर से पावर हुआ ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना, यानी कि 16 दूना का 32, यानी कि हो जाएगा ये वाला 0.32। और यहाँ हो जाएगा यानी 16 के पावर यहाँ 0.18। ये बेस समान है, यहाँ भी 16, तो यानी कि तो पावर जुट जाएगा। तो 16 यहाँ 0.32 प्लस 0.18, तो जोड़िएगा तो ये 0.16 50 हो जाएगा। तो 0.50 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं। अब देखिएगा ये हटेगा तो एक, यहाँ 5 5 कम 5 15 10, तो 16 के पावर हाफ है। तो 16 कोई भी संख्या के पावर हाफ हो तो समझिए कि उस संख्या रूट के अंदर है। कोई भी संख्या के पावर अगर हाफ हो तो समझिए कि संख्या रूट के अंदर। तो 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 4 दिया है एक में। आगे 89 नंबर, 89 89 89 क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान दीजिए। क्या ए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ 3√3 या +2 इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना होगा। चलिएगा ऊपर में कुछ भी हो नीचे में रूट लगा हो याद रखिएगा। ऐसा सवाल कैसा है, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में रूट लगा हो, मतलब बट्टा के नीचे बट्टा होना चाहिए, एगो बट्टा के नीचे दोनों में रूट लगा हो चाहे एगो में रूट लगा हो। तो इस सवाल को बिच्छू वाला सवाल कहा जाता है। इस सवाल जब भी बनाना हो तो नीचे से ऊपर जाता है। तो ऊपर में एक है तो एक, नीचे से ये वाला ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो बीच में अगर प्लस है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता था प्लस। और नीचे में दोनों के स्क्वायर करेंगे, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर मतलब माइनस, इससे कट जाएगा, यहाँ कटेगा तो 9 9 ये क्या हो गया 27 हो गया। और 27 में सर यहाँ 4 जाएगा तो नीचे में क्या है 25 बचा हुआ है। अब देखिएगा यह है ऐसे 25 वाला है ऑप्शन में, यहाँ 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 27 में से 4 जाएगा तो 23 ना बचेगा। 27 में से 2 का स्क्वायर ये क्या है, ये 4 है, तो 4 यानी 23 बचेगा। यानी कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो 3√3 या -2 बट्टा में 27 है। ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्या। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 है और 75 है, इस पर भी रूट है और 7 पर भी रूट, तो इसका वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि जैसे कि ए और बी दोनों पर रूट, इसका मतलब डायरेक्ट a बट्टा बी लिख कर ही टोटल पर रूट लगा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ इस फार्मूला के अनुसार चलिए, यानी कि 43 है और 75, ये 7 लिख कर डायरेक्ट रूट लगा लीजिए। 7 से काटिएगा 7 छक 42 और 3 70 का 7 छक 42 4 बच गया क्या, 43 ना है, सॉरी 43 75, तो 7 छक 42 1 बच गया, 7 दूना का 14, 3 व 7 बचे 35। ये डायरेक्ट काटिएगा तो 625 बार में कट गया। तो 625 का वर्गमूल जो होता है 825 होता है 25। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा
ये 90 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए अब 72 नंबर, 72 नहीं 91 है, 72 91 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस डॉट 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 बराबर व्हाट। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना डॉट 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 प्लस में हो चाहे माइनस में, तो ऐसा सवाल बनाने का शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बिल्कुल तरह का शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड काफी है। जो संख्या बार बार लिखा रहता है उसको बाहर खींचकर एक बार लिखेंगे। अब सोचेंगे कि इस संख्या को ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 72 आ जाए और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो हम सोच लिए कि 9 और 8, 9 8 है 72 हो गया गुना करने पर, ये दोनों का अंतर 1 है, 1 है कि नहीं। अगर सवाल अगर माइनस में होगा तब बड़का सॉरी छोटका आंसर, सवाल अगर प्लस में होगा तब बड़का आंसर। तो सवाल क्या है माइनस में है, सवाल माइनस में है तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ 8 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, प्लस 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 रहता है तो 9 आंसर हो जाता है। उतारिए, ऑप्शन नंबर 91 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 नंबर 92 क्या कह रहा, चलिए 92 कह रहा है ना 4225 और यहाँ देखिएगा 1225 प्लस 6, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, बस यही ना पूछ रहा है इतना बराबर व्हाट, तो व्हाट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इतना बराबर क्या है व्हाट। चलिए 1200 4200 क्या है, 4225 है 1225 है, तो 1225 का वर्गमूल क्या निकलता है 35 होता है। 4200 इसका 65 होता है, ये 6 है तो 6 ये वाट है तो वाट। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला घटेगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, तो 30 गो 6 गो ये वाला फिर जुटेगा तो 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, इधर वाट हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब 36 है ऑप्शन में 36 नहीं है, सब का वर्गमूल में दिया है तो इधरों वर्गमूल कर लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब यहाँ व्हाट बचल है, एक स्क्वायर बचल है, तो व्हाट बचल है स्क्वायर बचल है, तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो व्हाट का वैल्यू इतना होगा। हालांकि आपको समझना चाहिए 1236 आया तो 1225 का वैल्यू ही 36 होता है, तो 1225 वाला आंसर होना चाहिए। चलिएगा आगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1296 ना, 1296 होगा, सॉरी 36 का, ये 35 का ना होता है, ये 1296 गलत गलत ध्यान देखिए, 36 का स्क्वायर 1296 होगा, 1296 वाला, तो ये 35 का होता है, सॉरी गलत हम यहाँ पर बता दिए, हम सोचे कि 35 है, यानी कि 1236 का स्क्वायर 1296 होता है ना। तो यानी कि व्हाट से ये वाला व्हाट हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और व्हाट का वैल्यू आपसे पूछा है तो ये वाला आपका वैल्यू हो जाएगा। आगे देखा जाए 93 नंबर 93 93 क्या कह रहा है, ए का वैल्यू दिया है 0.25 है, अरे 0 का कोई वैल्यू मन नहीं, 0.25 से लिखा हुआ है समझिए। अब इसको देखिएगा, अब क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि रूट के अंदर है,
9a² -6a प्लस 1, इसके बाहर में 4a, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, यही ना है, इस बाहर में 4a है, उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब a का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू देखिएगा, इधर दशमलव हटेगा तो a का 3 अंक के बाद है तो 3 गो शून्य, 1 शून्य से 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो a का वैल्यू अगर रियल में देखा जाए तो 1/4। अब 9 1 बट्टा यहाँ कुछ नहीं तो गुना 1/4 का होल स्क्वायर, और -6 यहाँ कुछ नहीं तो गुना, a का वैल्यू 1/4 प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 गुने a का वैल्यू 1/4, कोई दिक्कत। इतना जो है ये वाला पोर्शन है रूट में, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ रूट में है तो यानी कि 9 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 4 चौका 16, 9/16। अब माइनस है तो माइनस लिखा 6 बट्टा 6 कम 6, यहाँ चाहे 2 से काटी, चाहे 6 कम 6 4 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ +1 है तो +1, इसको इतना लिख सकते हैं। 4 से 4 कटेगा तो 1 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, ऊपर में 9 हो जाएगा, 4 का 24 हो जाएगा, और ऊपर में 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये रूट है तो रूट आई +1। चलिए 16 9 25, 25 में सर 24 जाएगा, 1/, यहाँ 16 हो गया रूट में और 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब 1/16 का वर्गमूल अगर निकलेगा तो 1 का वर्गमूल 1 है, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, और ये वाला +1 है। अब 1/4 का वैल्यू क्या था शुरू में, 1/4 को ही ना 0.25 चाहे 0.250 कहिए, तो यानी कि इसको आप 0.250 ही लिखिए। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 1.8 25 कहिए, चाहे 1.250 कहिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 94 नंबर, ए 94 क्या कह रहा है, चौरानवे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 1 है प्लस √2, इसमें भी करनी में √3 है टोटल पर, गुना रूट पूरा है, ये करनी में 6 है, 3 या -2 √2, इसका वैल्यू क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे बनेगा। देखिएगा इसको देखिएगा, ये 3 है तो ए करके देखिएगा, यहाँ 2 कह दीजिए, ए है 2, इसको ए कहिए, अपना मन से अगर 1 से गुना कर देंगे तो 2ab हो गया। तो अब यहाँ पर सोचेंगे कि इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, मेन यही बात है। इसको जैसे के तैसे देखिएगा, इसको जैसे के तैसे चलिए, एक स्टेप लिख रहे हैं समझाने के लिए लिख रहा है, ऐसा ना कहिए कि सवाल लंबा है, सवाल लंबा नहीं है, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे इसी तरह से बनाना है। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए, ऐसे देखिएगा 2 1 3, इसको लिख दिए ना, हो 2 1 3 लिख दिए 3 को। अब यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, अब कोई आदमी कहेगा इसको आप क्या क्या के लिख सकते हैं, 2ab तो 2 1 3 लिख दिए हैं। अब इसी को हल देखिएगा, √2 लिख दीजिए, √2 देखिए ध्यान दीजिएगा, और √1 लिख दीजिए, चाहे सीधे 1 रहने दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। गौर से देखिएगा, इसी को देखिएगा, 3 को इतना हम लिख सकते हैं, 3 को इतना लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3, 3 को इतना लिख सकते हैं। ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ से है 2 और a और b, ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा, a किसको कह रहे हैं, a इसको कह रहे हैं, b इसको कह रहे हैं, तो a² + b² + 2 और a और b, तो ये फार्मूला पर हो गया। तो फार्मूला पर हो गया क्या, a1 प्लस, यहाँ देखिएगा ये फार्मूला पर क्या हो गया, ध्यान दीजिए क्या कि a - b का होल स्क्वायर, तो a माइनस मतलब √2, अब माइनस क्या है 1 है, इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, ये 6 है। अब यहाँ पर देखिएगा, दिमाग लगाइएगा कुछ हटाने के लिए। ये 6 था ना हो, ये 6 था तो 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा कोई भी चीज 2 गुने 3 यहाँ लिख दिए, तो 2 गुने 3 यहाँ लिख सकते थे ना, चाहे उसको 6 को 6 यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2 गुना 3 यहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ एगो 3 रहेगा। ये वाला 2 जैसे करनी वाला कोई भी चीज, याद रखिएगा ये बात को, जैसे a के पावर m हो और करनी में कुछ भी हो, एक करनी में n हो, तो देखिएगा ये वाला करनी वाला चीज कहाँ जाता है, तो जैसे करनी वाला में जैसे कि a के पावर इसके पावर की ये वाला करनी बट्टा में चल जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन यही अगर 2 गो हो, जैसे करनी में m n हो, करनी में m n हो और एकर पावर देखिएगा यहाँ p हो, अगर इक्के को लेना चाहते हैं तो a के पावर p जैसे के तैसे रहेगा। a को ध्यान दीजिएगा, इसमें से अगर m लेना चाहते हैं तो m इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, लेकिन n एगो है तो n एगो बचा हुआ रहेगा। तो ये वाला ये सब कंसेप्ट आपको ये सब याद रहना चाहिए, तब इसको गर्दा गर्दा मचा कर हिला दीजिएगा, नहीं तो समझे में नहीं आएगा कि बाउंस करेगा कैसे हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये भी, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2 इधर जाएगा, तो 2 जब इसके बट्टा में जाएगा, यहाँ देखिएगा 2 था, जैसे कि यहाँ 3 गुने 2 था ना, होता 3 गुने 2 था, तो 2 गुने था, 2 इधर जाएगा तो 2 इसके बट्टा में आ जाएगा, तो यहाँ वाला 2 हट गया, तो यानी कि 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, समझ रहे हैं ना। अभी 2 से 2 कटेगा, 1 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ये वाला हो गया, अब हो गया ना हो, हाँ, तो ये से ये कट जाएगा, अब 3 हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, कहीं पे देखिएगा एक और बात, अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया, ए, जैसे कहने का मतलब है कहीं रूट के अंदर ऐसे ऐसे रहता है, रूट ए भी और रूट बी भी, चाहे यही कोई भी करनी में कुछ और एन हो, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी गुना में, और रूट यहाँ करनी में जो है तो ऐसे। तो देखिएगा, तो ए घनमूल ये भी है, घनमूल है, ये भी घनमूल है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+2, और उसके 1+2 √2, और उसके बाद यहाँ घनमूल है तो घनमूल, और यहाँ गुना में देखिएगा √2, अब -1 है, क्योंकि ये वाला कट गया, एक बार में देख नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब इसको ए कहिए, इसको ए कहिए, और इसको बी कहिए, तो इसको यहाँ ए कहें और इसको बी कहें, तो a+b और a-b एक बार जोड़ में है, तो ए दोनों गुना में है। तो आप जानते हैं कि a+b और a-b अगर होता है तो a² - b², ये वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर a², तो a² किसको कहे, √2 को, तो √2 को a कहें तो a² और -b², तब -b²। अब ये घनमूल है तो घनमूल यहाँ लिखेंगे, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं, एक के पावर कुछ दीजिएगा, एक तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट निकालिए, या 1 का घनमूल निकालिए, या 1 का वर्गमूल निकालिए, 1 का वर्ग घनमूल 1 ही रहता है, तो उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 94 का आपका 4 में 1 दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये कहाँ से आया क्वेश्चन हो, 94 के बाद ये आ गया क्या बना, रुकिए, हाँ 95 यहाँ, चलिए चलिए 95 नंबर, चलिए ध्यान दीजिए क्या, पंचानवे क्या कह रहा है, देखिएगा
कह रहा है कि x -1 है बट्टा में है x के पावर 3/4 है प्लस x के पावर हाफ है। अब यहाँ कुछ नहीं डॉट दिया हुआ है तो समझिए गुना है और x यहाँ देखिएगा x के पावर हाफ है और प्लस x के पावर 1/4 है और यहाँ देखिएगा x के पावर हाफ है अब प्लस 1 है डॉट है तो गुना है। यहाँ x के पावर 1/4 है इसका बराबर व्हाट जब x का वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है कि x का वैल्यू हम बता दिए कि 16 है तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, यही ना सवाल है, बस कुछ नहीं। आप जान लीजिए एगो बात, कोई भी संख्या की पावर अगर हाफ हो, समझ रहा है ना, तो समझिए कि वर्गमूल में है, याद रखिएगा ये कंसेप्ट एक। अब ध्यान दीजिएगा ये 16 है, जहां जहां x है वहां वहां 16 लिखेंगे तो यहाँ भी 16 लिखाएगा, यहाँ भी 16 लिखाएगा, यहाँ भी 16 लिखाएगा, यहाँ भी 16 लिखाएगा और यहाँ भी 16 लिखाएगा और सभी जगह, और यहाँ भी 16 लिखाएगा। तो सबको देखिएगा 16 में सर यहाँ एक जाएगा, 16 में सर एक जाएगा, ये 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा यहाँ भी 16 लिखाएगा तो यहाँ 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, क्यों, क्योंकि बट्टा में 4 है इसीलिए। तो 2 के पावर 4 है क्योंकि 4 से 4 हमको काटना है सहूलियत के लिए, आसान के लिए। अब एक कर पावर यहाँ देखिएगा 3/4 हो गया और यहाँ देखिएगा 16, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्यों 4 का स्क्वायर लिखे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ 1/2 है। तो डायरेक्ट यहाँ देखिए ना, जब हाफ रहेगा ना, डायरेक्ट हाफ रहेगा तो आप समझिए कि रूट में है, रूट अंडर 16 ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 4 वैल्यू आएगा, नहीं तो है ना डायरेक्ट हाफ रहेगा तो समझिए रूटे में है, ऐसे ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसे भी इसको कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 16 का वर्गमूल 4 होगा और 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि बट्टा में 1/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कटेगा तो 4 ही आएगा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 16 का पावर हाफ मतलब 16 रूट में है, बस। अब यहाँ देखिएगा 16 तक 2 के पावर यहाँ 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक पावर 1/4 है तो 4 से 4 कटेगा। अब यहाँ देखिएगा इस 16 के पावर हाफ मतलब 16 रूट में है, बस प्लस 1 गुण है इस 16 के पावर, तो 16 को लिख सकते 2 के पावर 4 है, एक पावर 1/4, ये 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। अब देखिएगा ये 4 से 4 कटेगा तो यहाँ देखिएगा 15 हो गया। आइए देखिएगा रूट 16 का वैल्यू 4 है तो ये 4 है, ये भी यहाँ वैल्यू 4 है, ये भी यहाँ वैल्यू 4 है, तो यानी कि 4 और 2 यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 4 गुआ 2 फिर ऊपर में 6 हो जाएगा, 4 गुआ 1 5 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा गुना में यहाँ ये पूरा पूरी कट गया तो 2 बचेगा। तो देखिएगा 6 से 6 कटेगा और कहीं पे है और कहीं नहीं ना है, 16 आइए 2 के स्क्वायर 4 4 2 6 हो और 4 गुआ 1 5 गो और 4 और 2 6। आंसर इसका कितना दिया है देखिए ना, आंसर इसका यहाँ देखिएगा 6 से 6 कट गया और कहीं पे कोई दिक्कत है क्या। ओहो देखिएगा एक बार यहाँ 4 से 4 कट गया है, लेकिन यहाँ 4 से 4 ऊपर में 1 नहीं, लेकिन यहाँ देखिएगा 4 से 4 कट गया लेकिन अभी 3 है ना हो, तो 2 के पावर 3 मतलब ये वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 और 4 यहाँ 12 हो जाएगा, सॉरी 8 गो ये 4 2 के पावर 3 बचल है ना 4 से 4 कट, यानी 8 और 4 12 हो जाएगा। अब 5 से काटिएगा 3 बार में, 6 से काटिएगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में ये खाली 3 बच गया, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। इजी था, बैठाना था और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में 2 में 3 दिया है। आगे 95 नंबर 95 को देखा जाए 96 ना हो, हाँ 96 95 हो गया, अब 96 देखना है। चलिएगा 96 क्या कह रहा है देखिएगा 1 और √2 प्लस 1 √3 प्लस √2 1 √3 √4 माइनस √3 प्लस इतना
अब प्लस डॉट 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 क्या कह रहा है 1√100 अब प्लस √99 इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा। चलिएगा कैसे बनेगा देखिएगा, आपको देखिएगा इस सवाल को बिच्छी वाला सवाल कहा जाता है। देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सवाल देखिएगा ऊपर में कुछ भी है, नीचे में दोनों में रूट लगा हो चाहे एगो में लगा हो, तो 2 प्लस 1 यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो ये 2 का और इसका भी वर्ग का अंतर, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो √3 रूट यहाँ देखिएगा ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा दोनों के वर्गों का, यहाँ 1 है और रूट यहाँ देखिएगा √4 और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस में था तो माइनस में, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, और ये प्लस है डॉट 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 डॉट, और ये 1 आ जाएगा और √100 और माइनस √99, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, और 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में √2 यहाँ -1, देखिए √2 और -1, अब फिर देखिएगा 1 से गुना यानी कि प्लस √3 और √3 और माइनस √2, फिर देखिएगा √4 और माइनस √3, अब फिर उसी तरह से ऐसे डॉट 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 √100 और √99, बस यही काम करना है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या अब कुछ नहीं करना, देखिएगा √2 आएगो, √2 प्लस में आएगो यहाँ माइनस में, √2 है ना वो, और रूट यहाँ देखिएगा ये वाला कट गया, √3 एगो प्लस में, यहाँ एगो माइनस बचल है, √3 एगो ये कट जाएगा। तो उसी तरह से देखिएगा √4 ये वाला कट जाएगा, तो माइनस वाला अंतिम वाला कट रहा है, देखिएगा अंतिम में जो माइनस वाला है वो हर हाल में कट रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ 99 भी उसी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 100 के इधर तो कहीं ना कहीं 99 होगा, तो 99 एगो होगा तो 99 एगो प्लस वाला आ जाएगा, क्यों क्या 99 और एगो हो जाएगा प्लस वाला। जैसे कैसे करने का मतलब, यहाँ 3 है तो 2 है, तो उसके बाद यहाँ 4 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा एगो यहाँ 99 यहाँ होगा, 98 होगा, एगो 99 होगा, एगो 98 होगा, एगो 99 होगा, तो वो वाला होगा ना, वो 98 और 99 वाला, तो एगो 99 से 99 यहाँ वाला कट जाएगा। तब बचा कितना, एगो माइनस में यहाँ 1 बच गया, उधर एगो बच गया 100, एगो 100 बच गया वर्गमूल में। तो 10 का वर्ग 1 जैसे कहता है माइनस में, और ये प्लस 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 96 का 1 हो जाएगा, उतार लीजिएगा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा एगो शुरू में बच रहा है और सब कटते चला जाएगा, तो सब कटते चला जाएगा, तो यहाँ पर कैसे समझेगा कि 100 बचेगा कि 99, तो हमेशा बड़का बचेगा, क्योंकि 99 इधर तक कहीं ना कहीं होगा। अब देखिएगा 100 कब कटेगा, जब 101 वाला में टर्म में रहेगा, तो 101 वाला टर्म में रहेगा तभी तो 100 और 101 होगा, तो 100 से 100 कटेगा। तो याद रखिएगा तो 99 वाला कट जाएगा हर हाल में, क्योंकि 100 वाला बचेगा, क्योंकि 100 के आगे 100 कटता कब, जब 100 के आगे तक रहता तब, है ना, क्योंकि 100 के आगे तक 100 रहेगा, 101 रहेगा, तभी तो 100 पहले से है, एगो 100 आ गया है ना, तब कटेगा। इसलिए याद रखिएगा इस सब बात को। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन 97 नंबर, 97। ए 97 क्या कह रहा है, √x है प्लस 49 है रूट के अंदर और 8.2 है, तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
x बराबर हुआ, ठीक है ना। तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा और 8.2 हो जाएगा। रूट x और ये वाला 7 उधर जाएगा हटेगा तो 1.2 हो जाएगा। इधर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा। तो x का वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद हो जाएगा। उतार लीजिए 97 का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 98 नंबर, 98 को देखा जाए, 98 क्या कह रहा है, 225 रूट के अंदर है और 0.5 प्लस 125 है, इसका वैल्यू क्या। अब कुछ नहीं करना है, 225 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 15 निकलता है और यहाँ 0.5 जोड़ना है और 125, तो 125 और 15 140 हो जाएगा और फिर 0.5 जोड़िएगा तो एक मतलब आधा जोड़िएगा तो 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 99 नंबर, क्या कह रहा है, ए 289 कह रहा है और यहाँ 16 है, आई वर्गमूल है और गुण है 256 है का वर्गमूल है और 17 है और प्लस में 362 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 256 का वर्गमूल 16 होता है, ये 17 होता है, तो ये 17 से 17 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो ये पूरा पूरी कोई कट गया। कोई आदमी कहेगा ऐसे आपसे पूछ लेगा कि 4 गुण 8/8 ये कितना लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि सर जी 4 से 4 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो जीरो थोड़े है, ये पूरा पूरी कट जाएगा, समझिए कि वो एक बार में कटा हुआ है। तो ये पूरा पूरी सब कट गया तो समझिए कि एक बार में कटा हुआ है और 362 है, ये कितना हो जाएगा 363, उतार लीजिएगा 363, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 100 नंबर, 100 क्या कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, √7 प्लस √5 है और फिर √7 और √5 माइनस में, इसका वैल्यू क्या होगा। बस यही इसका वैल्यू देखिएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या ये बिच्छी वाला सवाल है, ये बिच्छी वाला सवाल है क्या, हाँ बिच्छी वाला, ऊपर में कुछ भी और नीचे में दोनों में रूट लगा हो या एगो में रूट लगा हो। इस सवाल का बनाने का खुदा ने एक नियम दिया है, क्या है कि नीचे से ऊपर जाएगा तब बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर में जो है उसको जैसे के तैसे पहले लिख दीजिए। अब ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो बीच का साइन यहाँ देखिए, नीचे लिखा ऊपर जा रहा है तो बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के वर्गों का अंतर याद रखिएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट अंतर मतलब माइनस। अब ये दो चीज एक ही 7 √7 प्लस 5 और √7 प्लस 2 बार गुना कर रहा है, तो यहाँ 7 में सर 2 जाएगा, यहाँ इनके क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो गया, बट्टा में 2 है, तो 2 बार गुना कर रहा है, समझिए कि ये डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, तो होल स्क्वायर ए बट्टा में 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 2ab 2ab, तो एक √7 है और बी क्या है ये है, बट्टा में 2 है, तो ये 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, तो यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 6 बचेगा, प्लस यहाँ 7 बचे डायरेक्ट 35, 7 बचे यहाँ डायरेक्ट 35, आई बट्टा में यहाँ 2 है तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच गया क्या 6 प्लस रूट यहाँ 35, 6 प्लस √35 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, उतारिए इसको, उतारिए 100 नंबर का,
आगे 101 101 इस 7 कैसे आ गया समझ रहे हैं बात। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है तो ए √7 को कहे हैं बी इसको कहे तो ए स्क्वायर कीजिएगा बी स्क्वायर कीजिएगा तो ये से ये कट जाएगा ये से तो 7 5 ये 12 हो गया तो ये 12 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कॉमन का मतलब जितना कॉमन लीजिएगा उससे भाग दीजिएगा तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 7 5 35 बचेगा। आगे देखा जाए 101 101 101 क्या कह रहा है √3 -1/√3 आई ब्रैकेट बंद इसका होल स्क्वायर है इसका बराबर क्या होगा इसके बराबर में आपसे पूछ रहा है क्या होगा। आप जानते हैं कि इसको ए कहिए इसको बी कहिए। ए किसको कहना है √3 को बी किसको कहा है 1/√3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यानी कि प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस बी स्क्वायर -2ab तो 2a और यहाँ बी हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट यानी कि 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा माइनस में यहाँ 2 हो जाएगा 1 और यहाँ से कट गया तो 1/3 हो जाएगा। तो 2 को देखिएगा 3 गो में से 2 गो घटेगा तो क्या बचेगा 1 बच गया प्लस 1/3। अब देखिएगा 1 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा 4/3 हो जाएगा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 4/3 उतार लीजिएगा। आगे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानिएगा तो बेकारे पढ़ाई कर रहे हैं। 102 102 को देखा जाए चलिए 102 18/33 और यहाँ देखिएगा 36 इसका वाट है तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिएगा 36 का वर्गमूल डायरेक्ट 6 निकलेगा 76 का 18 और 3 से काटिएगा 11 बार में तो 1/11 आ गया और उधर ऊपर इधर क्या पूरा पूरी कट गया ध्यान दीजिएगा पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। हेलो हाँ बोलिए खुश रहिए। कथी का सागिर अहमद का अच्छा अभी लोड होगा 2-3 दिन के बाद अभी क्लास में बाद में कॉल कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या देखिएगा ये 6 से काटिएगा ये 6 से पूरा पूरी कट गया तो 6 बचा इधर रखिएगा वाट का वैल्यू इतना बच गया। अब ये 1 से कट जाएगा तो ये वाट और 11 तो रूट हटेगा इधर रूट हटता है तो उधर स्क्वायर चढ़ता है तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 एक स्टेप लिखे लंबा कर दिए समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 में 121 दिया। आगे 103 103 क्या कह रहा है 0.0196 ये के है आई टोटल पर रूट है 0 पॉइंट इतना इसका वैल्यू क्या होगा
अब 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14 होता है, और 0.0 यहाँ के हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये काटने वाला है तो काटिए, है ना, काटने वाला है तो काटिए, डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ देखिएगा भागा में दशमलव घटता है, तो देखिएगा पहले छोड़िए दशमलव, देखिएगा यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 अंक के बाद दशमलव लिखाएगा, तो 2 एकम 2, 2 सते 7, यानी के का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव था, 1 अंक के बाद घट जाएगा, तो यानी कि 1 अंक के बाद यानी 0.7 हो जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 104, 104 को देखा जाए, 104, एक सौ चार देखा जाए, क्या कह रहा है, 86 है और 49 है, ये उसके बाद 5 है प्लस 5 है प्लस के का स्क्वायर है रूट अंडर, और यहाँ देखिएगा 12.3 है, तो पूछ रहा है के का वैल्यू आपसे निकालना है ना हो। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा 86 है अब 0.49 है, और इसका वैल्यू इस ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो चलिए के का वैल्यू, हालांकि 86 49 का वैल्यू हमको याद नहीं है, तो कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, दशमलव छोड़िए, तो देखिए क्या करते हैं, सीखिए, 2 अंक छठियाते हैं, 2 अंक छठिया लिया, अब मन में सोचे किसको वर्ग करेंगे कि है ना, 86 आ जाए या 86 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 का करेंगे तो 81 आ जाएगा, 10 का ज़्यादा हो जाएगा तो 9 यहाँ लिखाएगा, तो 9 यहाँ लिखेंगे 2 बार, एगो यहाँ लिखाएगा और एगो यहाँ लिखाएगा। अब 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है कि इकाई स्थान पर 9 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 से लेकर में अब चेक करें तो एगो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, एगो 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 9 आता है ना, 49 में 9 आता है, 9 49 में 9 आता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब क्या होगा, अब यही मेन बात है कि ये दूसरा लेटर पर क्या होगा, या तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा, मतलब 3 होगा कि 7 होगा, ये कैसे जानेंगे, तो ये जानने के लिए जितना लिए है जितना यहाँ लिए है उसको यहाँ लिखे हैं, इसमें एक बढ़ाकर गुना, यानी 10 नौया का 90 हो गया। अब 90 से अब तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 नौया का ये 90 हो गया, 90 से 2 अंक छटियाने के बाद उसमें तुलना करेंगे, 2 अंक हटाने के बाद जो बचा हुआ है, तो 90 से 2 अंक हटाने के बाद ये वाला 90 से ऊपर वाला छोटा है कि बड़ा, तो 90 से ये 86 छोटा है, तो इसमें से 3 और छोटा रहेगा तो इसमें से छोटका लेंगे, अगर इससे अगर बड़ा रहता तो इसमें से बड़का लेंगे, तो यानी कि छोटा है, देखिए ना, तो यानी कि कितना है, तो छोटका 3 और 7 में 3 और 7 में 3 हो गया, तो 3 हो गया, यानी 93 इसका वर्गमूल हो गया। तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 93 हो गया, 2 अंक के बाद है तो इसमें 3 अंक के बाद। और यहाँ देखिएगा 5 है प्लस के स्क्वायर, और ये रूट है तो रूट, और उधर 12.3, अब ये वाला उधर जाएगा तो 5 प्लस के स्क्वायर रूट अंडर, अब देखिएगा ये 9.3, 12.3 में से 9.3 घट जाएगा तो 3 बचेगा। अब ये देखिएगा ये वाला क्या है, स्क्वायर रूट है, तो रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि 5 प्लस के स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर ये वाला देखिएगा के का स्क्वायर उधर जाएगा तो 5 उधर जाएगा तो 4 बच गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बच गया, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर फिर रूट चढ़ेगा, तो यानी कि इसीलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। छाप लीजिए, उतार लीजिए, के का वैल्यू 16, ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी गलती है यार, चला नहीं, जैसे कि यहाँ से देखिएगा ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या, इस स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना हो, तो रूट चढ़ेगा तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, के का वैल्यू 2 होगा, 2 गलत हम बना दिए थे यहाँ पर थोड़ा सा, 16 भी नहीं दिया है और 2 भी नहीं दिया है, तो इसलिए 2 इसका आंसर सही है। अरे याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा ये वाला स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटेगा तो रूटे ना चढ़ेगा, तो रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, 2, तो नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा आगे 5 नंबर, 5 को देखा जा, 5 कर रहे हैं 105, हाँ 105, एक 105 क्या कह रहा, देखिएगा 105,
32 है तो 32 लिखा, प्लस 48 है, रूट के अंदर 48 लिखा, और 8 है, और उसके बाद यहाँ 12। ऐसा जब भी सवाल आएगा तो टूटने वाला होगा तो तोड़ेंगे। तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2 32 को, रूट के अंदर है। इसको 16 गुने 3 लिख सकते हैं 48 को। 8 को क्या 4 दूना का 8 लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। अब 12 को 4 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 16 का वर्गमूल निकलेगा तो ये वाला बाहर आ जाएगा, तो 4, 2 का नहीं निकलेगा तो ये अंदर ही रहेगा। 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा तो अंदर ही रहेगा। अब यहाँ 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का नहीं निकलेगा तो ये अंदर ही रहेगा। ये 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा तो 3 हो जाएगा। 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 कॉमन ले लेंगे तो √2 और प्लस √3 बच गया। ध्यान दीजिएगा क्या है। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 और प्लस √3 बच गया। तो इस सेम चीज़ से सेम चीज़ कट जाएगा, 2 से कटिएगा, 2 दूना का 4, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, 105 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 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 देखा जाए, चलिए आगे देखा जाए। चलिए 106, 105 के बाद एक के बार है 106, 106 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 1 है √5, 1 √5 है, फिर है माइनस 1 √7 है बट्टा, फिर 1 √5 है और 1 √7 है, नीचे में प्लस है, ऊपर में माइनस। यहाँ गुने 6 दे दिया है, अब प्लस √35, अब बट्टा में क्या दिया है x, इसके बराबर में 1/3। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या, यही ना वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए कोई बड़ा बात है क्या, चलिए ध्यान दीजिए क्या है, कैसे ये बनेगा। देखिएगा, ये बिच्छी वाला सवाल नहीं हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में आता है ये बिच्छी वाला सवाल है, सर बनाइए ना। ये बिच्छी वाला सवाल नहीं है, नीचे में रूट लगा हुआ है। तो बिच्छी वाला सवाल कब होता है, जैसे कि जब ये अलग बट्टा में है, फिर अलग बट्टा में है। बिच्छी वाला सवाल कब होगा, जैसे ऊपर में कुछ भी हो, जैसे एक हो, और नीचे में एगो बट्टा में दोनों हो, जैसे कि एगो बट्टा में दोनों हो। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एगो बट्टा में नहीं, एगो बट्टा यहाँ, एगो बट्टा यहाँ, तब बिच्छी वाला सवाल हो। तो ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का पहले घटाया, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो √5 और गुने √7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, तो 5 से 5 मिलेगा तो 7 ऊपर जाएगा, और 7 से 7 मिलेगा तो ऊपर में -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये मेन बट्टा है तो मेन बट्टा, फिर नीचे से एलसीएम लेंगे तो √5 और √7 हो जाएगा। √5 से 5 मिल गया तो √7 ऊपर जाएगा, और √7 से 7 कटेगा तो √5 ये चला जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये है, ये 6 प्लस √35 और a बट्टा में है और 1/3। अब देखिएगा सेम चीज़ जैसे कि ये वाला मेन बट्टा है, तो इसको हम देखिएगा ये √5 और √5 ये उलट, अरे यहाँ उलटेगा तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे कोई आदमी नहीं जानते, जैसे 6/3 लिखल हो और यहाँ 5/3 लिखल हो, ऐसे लिखल हो ना, तो ये 3 से 3 कट जाता है, याद रखिएगा। सेम चीज़ से, तो ये सेम चीज़ कट जाएगा, सेम चीज़ से कट जाएगा। तब बच गया क्या, बचा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या बचा, क्या ध्यान दीजिएगा क्या है, बचा क्या देखिएगा, √7 बच गया, माइनस √5 और नीचे में √7 और प्लस √5 बच गया, ये वाला बच गया। बात समझ रहे हैं ना, √5 बच गया। और इधर गुना में है तो गुना में क्या है 6 और प्लस √35 और बट्टा में 1 बराबर 1/3, ये बच गया। अब ये वो बिच्छी वाला सवाल हो गया, क्योंकि एक गो बट्टा पर है, तो ये वाला बिच्छी वाला सवाल पर बनाएंगे। तो ऊपर में जो चीज़ रहेगा, बिच्छी वाला सवाल बनाने का नियम है, ऊपर में जो चीज़ है उसको जैसे के तैसे लिखते हैं। ऊपर में जो चीज़ है उसको जैसे के तैसे, यहाँ दिखेगा तो √7
अब -√5। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है तो 7 और ये तो नीचे नीचे है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बीच नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों के √7 और √5 के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। अब इधर देखिएगा गुना में क्या है, 6 है, गुना में 6 हो गया, 6 है, अब प्लस √35 बट्टा में x1/3 है। अब देखिएगा ये जो है, ये जो आ गया 2 बार आ गया, गौर से देखिएगा, ये क्या आ गया 2 बार आ गया, तो इसका ऊपर में फिर हम लिख रहे हैं, ये जो आ गया 2 बार आ गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा a-b का, तो a स्क्वायर, ए 2 बार गुना हो जाएगा सेम बार सेम, तो a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √7 और प्लस b स्क्वायर प्लस रूट ये a स्क्वायर हो गया और प्लस b स्क्वायर -2a, तो a क्या है 7 है और b क्या है ये 5 है, यही ना, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये 7 और 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 और -2, 12 -2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 -2 हो जाएगा। अब इतना ना जगह है नहीं है, हम क्या करें है ना, इसको जगह ही नहीं है, हम कैसे बताएं हमको, देखिएगा थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिएगा क्या, ध्यान दीजिए, क्या सवाल वहां तक समझ गए होंगे तो कोई बड़ा बात नहीं, ध्यान दीजिए क्या, जैसे आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, यहीं पर देखिएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 7 तो √5 और गुने √7 हो जाएगा। अब √5 से मिलेगा तो ऊपर में √7, √7 मिलेगा तो ऊपर में √5, अब फिर ये मेन बट्टा है, ये मेन बट्टा, फिर √5 और √7 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और ऊपर में आ जाएगा √5 से मिलेगा तो √7, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखाएगा √5। अब ये से ये कट जाएगा, और ये मेन बट्टा ये है, तो मेन बट्टा के इधर 6 प्लस √35 अब बट्टा में x और 1/3। अब यहाँ देखिएगा, अब ये बच गया, तो ये बिच्छी वाला सवाल हो गया, समझ गए नहीं, बिच्छी वाला, तो √7 और √5 ये वाला जैसे के तैसे पहले से है, तो नीचे अब देखिएगा ये से ये कट गया, तो ये वाला नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच में यहाँ देखिएगा नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब उसके बाद नीचे में दोनों के वर्गों का, तो ये वर्गों कीजिएगा, तो √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो वर्ग कीजिएगा, वर्ग का अंतर, अंतर कीजिएगा तो ये से ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा 6 प्लस √35 x हो जाएगा, और उसके बाद 1/3। अब यहाँ देखिएगा ये जो हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 7 - 5 है, 7 - 2 बार है, तो यानी कि 7 माइनस ये 5 ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या है, यहाँ 2 बचा है तो 2, और गुना में 6 अब प्लस यहाँ देखिएगा रूट के अंदर 35 हो जाएगा, बट्टा में x हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक रहता, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। देखिएगा ये वाला 2 आ गया, ये 5 में से ये घटा था, तो चलिएगा अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए आते हैं, अब इधर, अब देखिएगा a-b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कीजिएगा, तो a स्क्वायर और प्लस ए बी क्या है √5 है, तब ए बी स्क्वायर अब प्लस माइनस वाला है तो माइनस में 2ab होता है ना, तो यहाँ माइनस में 2b होता है, तो माइनस में यहाँ पर 2 और √a क्या है 7 है और b क्या है 5 है, 2ab, आई बट्टा में यहाँ 2 है तो 2, आई गुना में क्या है 6 प्लस √35 बट्टा x 1/3। अब ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ये 7 और 5 टोटल ये 12 हो गया, और 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 6 बच गया, माइनस में क्या बच जाएगा, यहाँ 2 इधर चल गया, 2 कॉमन लिए तो इसमें से 2 निकल जाएगा, तो 7 5 35 बचेगा, तो 7 5 35 बचेगा। यहाँ देखिएगा बट्टा में 2 है और उधर गुना में 6 प्लस √35 है, अब बट्टा में x है और 1/3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिएगा इसको a कहिए, इसको b, इसको a है, इसको b, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो समझिए कि आप कौन फार्मूला पर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी कि a स्क्वायर पर फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार प्लस में एक बार
माइनस में होता है। तो यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर, और b का क्या कहें रूट 35 का स्क्वायर करेंगे तो ये, और उसके बाद ये बट्टा में x है तो x, बट्टा में यहाँ देखिएगा ये टोटल, या ये बट्टा का मतलब क्या हुआ, टोटल के बट्टा समझिए कि x है तो x और 1/3। अब देखिएगा ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 36 में से 35 जाएगा। अब देखिएगा 36 में से 35 जाएगा, एक बचेगा। अब बट्टा में नीचे में x बचल है, और यहाँ 1/3 बचल है, क्रॉस गुना करेंगे तो x का वैल्यू क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो x का वैल्यू आपका 3, उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए, उतार लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशन इसका बहुत ज़्यादा है, तगड़ा कैलकुलेशन है, याद रखिएगा। ये सब बनाइएगा तभी तो छोटका सबको गर्दा गर्दा मचाते रहिएगा, और यही सबको छोड़ दीजिएगा तो छोटको के कहिएगा कि है ना, चलिए छोटको का है ना, छोटका तो और नहीं बनेगा। तो ये सब बनाने से यही होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हम इतना बड़ा बड़ा सवाल बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सवाल पूछेगा तब को पता चल जाए कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो टाइम मिलेगा तभी बनाना है। बार बार हम रोज़ दिन बोलते रहते हैं, जब भी सवाल हार्ड आता है तो ये बात हम बोलते रहते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है, बनाना भी जरूरी है। कोई भी टीचर बनाएगा तो इसी तरह से बताएगा। भले आप स्टेप उड़ा सकते हैं, अगर ढेर दिमाग हो जाएगा तो स्टेप उड़ा सकते हैं। डायरेक्ट यह समझ जाइएगा कि इसका क्या क्या वैल्यू होगा, तो हम सोच लिए डायरेक्ट ही जाके 7 5 12, अब 12 देखिएगा, ये डायरेक्ट हम यहाँ पर इतना सोच सकते हैं, तेज हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, फार्मूला का 2 हो जाएगा, 7 5 35। एक के बार में इतना कहाँ चला गया, एक के बार में कहाँ गए, एक के बार में देखिएगा यहाँ चला है 12 पर, ये वाला टर्म। अब 12 में से फिर चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, मन में सोचेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 6 माइनस रूट अंडर 35, एक के बार आ जाइए यहाँ पर, नीचे 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास दिमाग हो जाएगा तो गर्दा उड़ाइएगा, नहीं तो है ना दिमागवा तो होबे ना करेगा। बार बार बनाइएगा तो दिमाग होबे करेगा, बार बार एक ही रास्ता से आते जाते से अनुभव होते रहता है। तो ये पढ़ाई है तो आपको हर हाल में दिमाग धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।